शुभेंदु अधिकारी वो आदमी है जिसने चुनाव से बहुत पहले एक बात बोल दी थी कि सबका साथ सबका विकास वाले हम नहीं हैं, जिसका साथ उसका विकास। और शुभेंदु अधिकारी वो आदमी है जिसने ममता के किले को ध्वस्त किया। पहले भी ममता को नंदीग्राम से हराया था और इस बार भवानीपुर से हराया और 15,000 मतों से हराया। तो शुभेंदु अधिकारी वेल डिजर्विंग थे, उनको बंगाल की कमान सौंपी जानी चाहिए, पश्चिम बंगाल की। और मुझे लगता है कि वो वहाँ पर सुशासन लाएंगे। बंगाल का जो नया उदय हुआ है वहाँ पर विकास का नया कमल खिलाने के लिए मुझे नहीं लगता कि शुभेंदु अधिकारी से ज़्यादा डिजर्विंग अभी कोई और दूसरा नेता वहाँ पर होगा। अनाउंस हो गया अमित शाह। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ ना कि ये जरूरी भी था। विधायक दल के नेता चुने गए हैं। शुभेंदु अधिकारी को कवि इंद्रेश द्विवेदी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए। और बंगाल का, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के लिए अग्रिम बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई हो, साधुवाद। लेकिन एक उम्मीद के साथ में ये बधाई दे रहा हूँ कि अब बंगाल में राष्ट्रवादियों की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, तो अब कोई संदेश खाली ना हो जाए, अब कोई मुर्शिदाबाद या 24 परगना या मालदा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। और हुमायूं कबीर की खाल में तो घुस भरने का काम भाजपा को करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जी से मुझे इस बात की उम्मीद जरूर है कि हुमायूं कबीर की खाल में वो घुस भरेंगे। बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा यार वो तो मैंने बहुत पहले भी बोल दिया था, अगर सरकार नहीं भी बनती हम तब भी नहीं बनने देते। ये इंद्रेश द्विवेदी ने बहुत पहले चैलेंज कर दिया था कि जिस दिन बाबरी के नाम पे मस्जिद बनेगी मैं गिराऊंगा। आपको अल्लाह के नाम पे मस्जिद बनानी है, मेरे से चंदा ले जाओ, मैं दे दूंगा, लेकिन आप बाबर के नाम पे मस्जिद बनाओगे मैं गिराऊंगा। और मैंने बहुत पहले बोल दिया था, आप ही के चैनल के माध्यम से बोला था। तो वो तो सरकार बनती चाहे ना बनती, वो हम नहीं बनने देते, लेकिन अब उसकी खाल में घुस भरा जाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी कहती है जिस तरीके से उन्हें सिस्टम की सहायता से वहाँ पे फोर्स उतार के 2.5 लाख फोर्स उतार दिया, उनके सपोर्टर्स के 2 करोड़ लोगों के नाम कटवा के पूरा चुनाव हाई करके बीजेपी ने चुनाव जीता। देखो, ममता बानो रंबा रंबा डुम्बा डुम्बा जुम्बा जुम्बा करने वाली, इससे इतर और कुछ भी नहीं है। ममता बानो जो है वो अभी पता है क्या कर रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। अरे यहाँ कोई बाबू सोना वाला खेल थोड़ी चल रहा है कि तुम नाराज हो गई हो तुम्हें मनाने जाएंगे। तुम्हारा बाप इस्तीफा देगा, बंगाल में नया मुख्यमंत्री बनेगा, समझ गए, बर्खास्त होगी तुम हो कौन। और बंगाल की जनता ने हराया है ममता को। ममता की क्षमता देखने की बात कर रही थी ना शाइनी घोष, वो शाइनी घोष जो ममता की क्षमता देखने की बात कर रही थी अभी कहीं बिल में छुपी हुई है, अभी कहीं बिल में छुपी हुई है। और अनर्गल बयानबाजियां टीएमसी की तरफ से आ रही हैं। अभी शायद आप अपडेटेड हो पत्रकार महोदय या नहीं, अभी एक मुस्लिम जमाती ने ममता को ये तक बोला है कि आप बंगाल को अलग राज्य, स्वतंत्र राज्य घोषित करो, 17 करोड़ मुसलमान आपके साथ खड़ा है। सोच कर देखिए, अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। बांग्लादेश के पहले सबसे पहले उस मुल्ले को अरेस्ट करके उसके पिछवाड़े पे पश्चिम बंगाल लिखकर डंडे से लाल किया जाना चाहिए, बांग्लादेश सबसे पहले, समझ गए। अरे बांग्लादेश का है साले की ऐसी की तैसी, हम बांग्लादेश भी, मैं क्या ही बोलूं, बांग्लादेश से वो इतनी हिम्मत कर रहा है, ममता को खुला संदेश दे रहा है ना। क्यों दे रहा है वो? क्योंकि ममता ने बांग्लादेशियों को अपना बाप समझ रखा था, भाई समझ रखा था, समझ गए, इसलिए वो ऐसी हिमाकत कर गया। मुझे तो लगा भारत का ये अच्छा हुआ कि आपने बता दिया बांग्लादेशी है वो, ठीक है, भारत का होता तो अब तक वो निमट गया होता। तो बंगाल की जनता ने ममता को हरा दिया, ममता की क्षमता को फेल कर दिया, ममता विफल हो गई। अब खिसियानी बिल्ली जितना मर्जी खंबा नोच ले, जितना विधवा विलाप करना है उतना विधवा विलाप कर लो, लेकिन एक नई सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री शपथ भी लेंगे और बंगाल में विकास भी होगा और हम सब देखेंगे। अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से बयान दे रहे थे, अब क्या लगता है, और ममता बनर्जी, सयानी घोष, इन सब के बयान ने उन्हें हराया क्या? अभिषेक बनर्जी, मैं बता दूंगा आपको, अब जहां से शुभेंदु अधिकारी चला करेंगे ना, अभिषेक बनर्जी अपना रास्ता बदला करेगा। अच्छा, मैं बता दे रहा हूं आपको, जहां से देखेगा कि शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं वहां से अभिषेक बनर्जी अपना रास्ता बदल लेगा। और अभिषेक बनर्जी वो बच्चा है जो बड़बोला है। आपने वो कहावत सुनी, थोथा चना बाजे घना, तो वो थोथा चना बाजे घना है। वो देश के गृह मंत्री को कह रहा था 12 बजे के बाद रुकना, पता चला खुद अपने कार्यालय में नहीं रुका 12 बजे तक, समझ गए। अभी तक भी उसको समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या, और उसके मुंह में बवासीर है। लोगों के विशेष स्थान पर होता है, उसके मुंह पे बवासीर है, समझ गए। और बवासीर लाइलाज होता है, तो उसका इलाज अब वहाँ पे जो फोर्सेस लगी है ना, अब अगर अनर्गल बयानबाजियाँ करेगा
तो वो फोर्सेस करेंगे। अभी उसके बयान कैसे बदल गए देखा आपने? अभी बयान बदल गए ना। वो 12 बजे पे जो रुकने के लिए बोल रहा था, अब कह रहा नहीं हम तो चाहते हैं आप हमेशा आओ। अबे अब आ ही गए, अब तुम नहीं आओगे कभी। तृणमूल कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठुक गई, अब तो तर्पण होना बाकी है। लेकिन सर अब बंगाल में बदलेगा क्या? बंगाल में सर देखो, बंगाल में ना 3 चीज़ें बदल जाए मैं मानूंगा पूरा बंगाल बदल गया। सबसे पहले बंगाल आज जो क्राइम कैपिटल बन चुका है वो ख़त्म हो जाए, महिला सुरक्षित हो जाए, कोई दूसरा संदेश खाली ना हो, कोई आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मौमिता के साथ में दुराचार ना हो, किसी कपल को बीच चौराहे पर जैसे मारा जा रहा था ऐसे मारा ना जाए, हिंदुओं को हिंदू होने के नाते जो मारा पीटा जा रहा था, मंदिरों को ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया था। अभी एक खबर सुनी होगी आसनसोल में, माँ दुर्गा का मंदिर कोर्ट के ऑर्डर के बाद नहीं खुलने दिया था जिहादियों ने, वो खुल गया ना। तो यही बदलाव हमें बंगाल में चाहिए कि बंगाल के अंदर में सब लोग सुरक्षित रहें, पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, अपराध मुक्त हो, महिला सुरक्षित हो, और ये बदलाव होगा, डेफिनेटली होगा।